गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस ऑनलाइन क्लास में आज आप लोगों का वेलकम है। क्लास 12th का ये प्रोज का सेकंड लेसन चल रहा था। कल हम लोगों ने पहला पैसेज पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट इसका आया था और इसका सेकंड पार्ट है। पहले पैसेज के बाद दूसरे पैसेज में हम लोग देखते हैं कि राइटर ने कल बताया था कि वो किसी ट्रेन से सफ़र कर रहा था जो लास्ट ट्रेन थी, बहुत स्लो चलने वाली ट्रेन थी। और राइटर ने बताया था कि धीरे धीरे करके हर स्टेशन पर जब एक एक दो लोग उतरते रहे तो एक स्टेशन ऐसा आया कि जहाँ पर उसने महसूस किया कि शायद अब मैं ट्रेन में अकेले हूँ। उसी कहानी को आगे बढ़ा के बताते हैं ये कि देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। तो राइटर बताते हैं कि एक ऐसी ट्रेन के डिब्बे में जो रात में शोर करती हुई नॉइजली, और जॉल्टिंग का मतलब झटके खाती हुई, जैसे ट्रेन पर झटका हिलता रहता है वो लगता रहता है, तो वही बताया कि एक शोर करती हुई और झटके लेती हुई उस ट्रेन के डिब्बे में अकेले होने का फ्रीडम मतलब आज़ादी, अकेले होने की जो आज़ादी है उसका मज़ा ही बड़ा निराला होता है। बहुत ही प्लीजेंट सेंस है वो जो फ्रीडम, उस वक्त आज़ादी है अगर डिब्बे में आप अकेले हो। अभी वो बताते हैं उसको आगे, और उन्होंने बहुत डिटेल में विस्तार में समझाया है कि कैसी आज़ादी होती है और कैसा मज़ा है अगर ट्रेन के डिब्बे में अकेले सफ़र कर रहे हो तो। इट इज़ लिबर्टी, तो राइटर ने कहा लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। एंड अनरिस्ट्रेंड, और अनरिस्ट्रेंड का मतलब जिस पर कोई पाबंदी ना हो। रिस्ट्रेंड का मतलब होता है नियंत्रण, रोकथाम या पाबंदी। इन अ वेरी एग्रीएबल फार्म, जहाँ तक मुनासिब हो सकता है, जहाँ तक तुम्हारा मन करे, पूरी पूरी आज़ादी होती है और कोई पाबंदी नहीं होती है। यू कैन डू एनीथिंग, अगर तुम ट्रेन में अकेले हो डिब्बे में अपने, तो जो आज़ादी का जो मज़ा है वो बताता है कि वो मज़ा क्या है कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। यू कैन डू यू एनीथिंग यू लाइक। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, जैसे कुछ भी कर सकते हो, क्या कुछ भी कर सकते हो। तो बताया क्या कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज्ड, जितना तुम्हारा मन करे उतना तेज़ तुम आवाज़ में बात कर सकते हो अपने आप से, कोई दूसरा तो है नहीं, खुद से बात कर सकते हो। जबकि अगर ट्रेन में लोग बैठे हों और अगर उनकी मौजूदगी में अपने आप से तेज़ आवाज़ में बात करने लगोगे तो लोग जो है वो मेंटली तुमको डिस्टर्ब समझ बैठेंगे कि ये खुद से अपने आप में ज़ोर ज़ोर चिल्ला के बात करने लगोगे। बट अकेले हो तो जितना एज यू प्लीज, जितना तुम्हें अच्छा लगे उतना तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला के खुद से बात करो। नो वन विल हियर यू, कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है। जो आज़ादी है अकेले रहने पर, वो लिबर्टी व फ्रीडम है क्या क्या। तो पहला ये बताया, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, और जोन्स मतलब एक काल्पनिक, एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। तो राइटर ने उसको अपने दिमाग में रखा, या हो सकता है उससे कहीं पीड़ित रहा हो, टॉर्चर, इस वजह से उसको रखा उसने, बराबर उसकी बहस वहस होती रही होगी। तो कहा कि तुम जोन से जो है वो, आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, बहस करना, तुम उससे बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, और अगर बहस के दौरान अगर तुम्हारा दिमाग अपसेट हो तो तुम उसको वहीं पीट कर लेटाल सकते हो, डस्ट मतलब मिट्टी में, धूल में, बिना फियर मतलब डर के, काउंटर स्ट्रोक मतलब जवाबी हमला। अगर तुम किसी को मारोगे तो वो भी तुमको मारेगा। लेकिन यहाँ अगर डिब्बे में अकेले बैठे हुए हो और अपने इमेजिनेशन में उससे बहस कर रहे हो, उससे आर्गूमेंट कर रहे हो, उस आर्गूमेंट में अगर तुम एक्साइटेड होते हो, इरिटेट होते हो, तो उसने कहा कि रोल का मतलब होता है वही गिरा देना, लेटाल देना, लुटालना पुटालना, और ट्रम्प फ्रेंडली का मतलब होता है सफलतापूर्वक, विजयी होकर, इन द डस्ट मिट्टी में, विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना डर के कि हाँ उधर से कोई जवाबी हमला होगा, क्योंकि वो तो एक इमेजिनेशन में कहानी चल रही है। तो ये भी है कि आराम से डिब्बे में बैठे हो, उसके बाद तेज़ तेज़ बहस कर रहे हो, फिर उसके बाद हवा में ही मुक्के चलाने लगो और तुम अपने मन में सोचो कि हमने जोन को आज बहुत मारा, ले डाल दिया उसको इसमें। और आगे बताया कि जो एक मज़ा है अकेले होने में वो ये है कि यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम्हारा अगर मन करे तो अपने सर के बल खड़े हो जाओ उसमें। मतलब थोड़ा सा कॉमेडी वाले अंदाज में इन्होंने वो बताया कि कौन सी आज़ादी है कि तुम अपने सर के बल खड़े हो जाओ और नो वन विल सी यू, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। और अगर पैसेंजर बैठे हुए हैं तो सोच सकते हो, कल्पना कर ही सकते हो कि अगर पैसेंजर के बीच में ही किसी को खसका दिया, थोड़ा सा खसको, और उसके बाद सर के बल खड़े हो जाओ, तो आदमी की फीलिंग तुम्हारे बारे में क्या होगी। तो यहाँ पर उसने कहा अकेले हो, मन करता हो सर के बल खड़े होने का, सर के बल आराम से खड़े हो जाओ, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, तुम्हारा मन करे गाना भी गा सकते हो, आर डांस, आ 2 स्टेप या 2 स्टेप वाला डांस भी कर सकते हो, और आर प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, और अगर मन करे तो गोल्फ स्ट्रोक की जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस करने का ये कि जैसे देखा अगर क्रिकेट होता है तो बॉलिंग तो आदमी बॉल लेके घुमा के गेंद फेंकता है, बिना बॉल के ही बल्ला लेके ये चलाता है, तो ऐसे ही उसमें डिब्बे में अपने जहाँ बैठे हुए हो वो गोल्फ की ये प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह से अपने से ही, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है। जबकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर कुछ पैसेंजर दो चार बैठे हुए हैं तो।
वरना वो तुमको मानसिक रोगी समझ बैठेंगे। इन सब कामों के बारे में जो राइटर बता रहे हैं, अगर पैसेंजर के सामने इस काम को करोगे तो प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या अगर तुम्हारा मन करे तो अपने उस ट्रेन पर ही, उस डिब्बे पर ही, ज़मीन पर गोली आराम से खेल सकते हो। मार्बल का मतलब गोली होता है, कंचा। गोली खेल सकते हो, लेकिन पैसेंजर बैठे हुए हैं तो उनके सामने गोली खेल सकते हो? उनके सामने तो गोली खेल नहीं सकते हो। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के। हिंड्रेंस का मतलब, ये लेट का मतलब रुकावट, बाधा। बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, जो तुम्हारा मन करे इनमें से जितना राइटर ने बताया कर सकते हो। और ये पूरी आज़ादी है, बहुत मज़ा है अकेले ट्रेन में सफ़र करने में। यू कैन ओपन द विंडो, आगे बोलता है कि अगर तुम्हारा मन करे तो तुम विंडो को खोल सकते हो। आर शट इट, और या इसको बंद कर सकते हो। शट मीन्स बंद करना। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के डर से। अगर पैसेंजर बैठे हैं, तुम्हारा खिड़की खोलने का मन है, खिड़की बंद करने का मन है, तो अपने आसपास में लोगों से पूछना पड़ता है, इसलिए कि तुम्हारा मन कर रहा है खोलने का, दूसरे पैसेंजर मना कर दे कि नहीं भाई रहने दीजिए, हवा आ रही है। और तुम्हारा बंद करने का मन आ रहा है तो दूसरा मना कर दे कि नहीं गर्मी लग रही है। तो इसलिए बिना किसी प्रोटेस्ट के डर से, तुम्हारा मन करे तो खिड़की को खोल सकते हो, तुम्हारा मन करे खिड़की को बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़, जानते हो एक कैरेज में 2 विंडो होती है, साइड साइड से, एक सीट इधर एक सीट इधर। तुम्हारा मन करे तुम दोनों खोल सकते हो। पैसेंजर बैठे होंगे तो तुम नहीं ऐसा कर सकते हो, इसलिए कि अपने वाले की तरफ तो तुम खोल बंद कर सकते हो, सामने वाला तुमको मना कर, तुम वहाँ बैठे हो, इस खिड़की से तुमको क्या लेना देना है। तो राइटर ये कहता है कि तुम दोनों को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड, और इससे भी बढ़ के अगर तुम्हारा मन करे तो यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। अगर तुम्हारा मन करे तुम लगातार बार बार जैसे विंडो पकड़ के इसे खोलते बंद करते रहो, ओपनिंग खोलना, शटिंग बंद करना, जैसे कि ये आज़ादी का कोई त्यौहार मना रहे हो। आज़ादी का त्यौहार, कि अगर हम एकदम आज़ाद हैं, जो हमारे मन में आ रहा है हम कर रहे हैं। तुम्हारा मन करे खिड़की को बार बार खोलते बंद करते रहो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। तुम्हारा मन करे ट्रेन के जिस कोने में तुम्हारा मन करे वहाँ तुम जाकर उसको, उस जगह को चूज़ कर सकते हो, वहाँ तुम ट्राई कर सकते हो बारी बारी से। इंटर्न जब भी हो, कभी यहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो। लेकिन ये सारी चीज़ें पैसेंजर के रहते हुए नहीं कर सकते हो, कि कभी एक सीट पे बैठे रहो, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरे पहुँच जाओ, तीसरे पहुँच जाओ, तो सारे पैसेंजर भड़क जाएंगे कि अरे कोने में चुपचाप बैठे रहो, क्या इधर उधर लगाए हुए हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो उस चीज़ को अगर कोई नहीं है तो आराम से आज़ादी के साथ अकेले तुम कर सकते हो इसको। और यू कैन lie in at full length on the cushion and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the hurt of Dora। और उसने कहा अगर तुम्हारा मन करता हो तो तुम पूरा लंबा लंबा लेट सकते हो, फुल लेंथ, पूरा लंबाई के साथ में। ऑन द कुशंस, जो गद्दा होता है, सीट जिस पर बैठे रहते हैं, तो कहा कुशन पर तुम्हारा मन करे तो आराम से लेट सकते हो पूरा। और जब लेटोगे तो ये ट्रेन पर अगेंस्ट द रूल है। अगर जो जनरल वार्ड है या जिसमें तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं है, कि जहाँ लेटने की भी सीट मिली होती है, तो ये अगेंस्ट द रूल होता है। तो उसी चीज़ को कह रहा है कि अगर तुम्हारा मन करे तो तुम कुशन पर आराम से लेट सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो उस मज़े का, लग्जरी का, जो ब्रेकिंग द रेगुलेशन, जो कानून को तोड़ने में, रेगुलेशंस का मतलब नियम कानून को तोड़ने में जो मज़ा आता है, तो उस कानून को तोड़ने का तुम जो है वो मज़ा ले सकते हो। और पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, यानी कानून को तोड़ने में। और ये डोरा जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रेलवे का एक्ट होता है। तो उसने कहा कि ये जो रेलवे के इस एक्ट को, उसके दिल को तुम तोड़ दोगे। यानी रेलवे का ये एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, कि किसी पैसेंजर ट्रेन पर, किसी जनरल वार्ड में, जहाँ पर सारे लोग, कोई भी आदमी आके बैठ सकता है विदाउट रिजर्वेशन, तो वहाँ सीट पर लेटना वो अगेंस्ट द रूल है। तो जब अकेले हो तो आराम से उस रूल को तोड़ो, और रूल को तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, उसको मज़ा, आराम से उसका मज़ा भी तुम फील कर सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो, सिर्फ ये जो रेलवे का एक्ट डोरा है, इसी को नहीं पता लगेगा कि हर हर्ट इज़ ब्रोकन, कि किसी ने उसके दिल को तोड़ दिया है, मतलब किसी ने उस कानून का उल्लंघन किया है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। यू हैव स्केप्ड इवेंट डोरा, और आराम से तुम स्केप मीन्स बचना भी, बच भी जाओगे, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है। तो ये हम लोगों का एक पैसेज आज ये भी कंप्लीट हुआ, सेकंड पैसेज था। तो ऐसे एक एक पैसेज की वीडियो जो है वो आएगी, और आराम से जो है आप लोग इसको स्टडी करते जाओ। कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछना, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट भी दे के बताया करो कि हाँ कोई चीज़ अगर और उसको एक्सप्लेन करना हो, कोई मीनिंग वीनिंग फंस रही हो, या और कोई बातें हो, तो कुछ अपना सजेशन भी दिया करो।